हे कृष्णा। तो जैसे कि हमने हमारे पिछले भगवत गीता के एपिसोड में चर्चा की थी कि कैसे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम मरते वक्त जिस जिस भाव का स्मरण करोगे तुम्हारा अगला जन्म उसी के रूप में होगा, उसी भाव में तुम अपना अगला शरीर प्राप्त करोगे। इसका मतलब अगर कोई मरते वक्त अपने परिवार का चिंतन करे या अपने सगे संबंधियों का चिंतन करे तो उसका जो नेक्स्ट जन्म होगा वो उनके बीच में ही होगा। अब उसका शरीर मनुष्य को मिलेगा या किसी जानवर का मिलेगा वो नहीं पता, वो उसके कर्म के अनुसार निर्धारित होगा, लेकिन जिस जिस भाव को वो स्मरण करेगा वो उसी भाव को ही अगले जीवन में प्राप्त करेगा। फिर भगवान कहता है लेकिन अर्जुन, अगर तुम मरते वक्त तुम अंत समय में मेरा स्मरण करोगे ना तो तुम मेरे पास आओगे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हम मरते वक्त भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे तो हम भगवान के धाम को ही जाएंगे। अच्छा, तो भगवान का चिंतन कैसे करें? तो भगवान कहता है कि जो साज भरे हुए अवस्था में जो आजीवन मेरा चिंतन करता है ना अर्जुन, वो मरते वक्त मेरा चिंतन आराम से कर लेता है। तस्मात् कालेषु सर्वेषु माम अनुस्मरणेन युध्यस्व। तुम युद्ध करते हुए क्या करो अर्जुन? मेरा स्मरण करके युद्ध करो। भगवान ने ये नहीं कहा कि पहले युद्ध कर लो फिर समय मिले तो मेरा स्मरण करना, नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करते करते मेरा स्मरण करो, इसी प्रकार तुम मुझे प्राप्त कर जाओगे। फिर भगवान इस संसार के बारे में बताते हैं कि ये जो संसार है ये दुखों का घर है, दुखालयम अशाश्वतम, इसमें सिर्फ दुख ही दुख मिलना है, इसमें खुशियां कम आएंगी चली ज्यादा जाएंगी और सब कुछ अशाश्वतम है, टेम्पररी है। आज जो मेरे पास है कल वो मेरे पास नहीं रहेगा। आज जो चीज मेरे पास है उस चीज से तो मुझे दुख मिल रहा है, लेकिन वो चीज जब मेरे से चली जाएगी तब भी मुझे दुख मिलेगा। तो ये दुखों का घर है और सब कुछ टेम्पररी है। और फिर भगवान कहता है कि इस जगत में कोई अमर नहीं है। तुम ब्रह्मा जी से लेकर एक चींटी तक को देख लो, सबको मरना पड़ता है और मर के दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो अब ब्रह्म भुवना लोग पुनरावर्तिनो अर्जुना, उनको ब्रह्मा जी से लेकर एक चींटी तक कोई अमर नहीं है, सबको मरना पड़ता है। लेकिन हे अर्जुन, जो मेरे पास आ जाता है, मेरे धाम को आ जाता है ना, उसको दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ता। फिर भगवान अपने धाम के बारे में बताते हैं कि जो भगवान का धाम है वो अविनाशी है, वही परम गंतव्य स्थान है। हे अर्जुन, अगर तुम मेरे धाम में आ जाते हो तो इस संसार में तुमको दोबारा आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर अर्जुन पूछता है अच्छा, तो आपके धाम में जाने के लिए क्या करना होता है? तो भगवान कहते हैं उसके लिए तुमको एक विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। अगर कोई वो विद्या को प्राप्त कर लेता है ना तो वो डायरेक्ट मेरे धाम को आ जाता है। अच्छा, कैसी विद्या? तो भगवान कहता है राज विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। तो भगवान अभी चैप्टर 9 में आते हैं। चैप्टर 8 खत्म हो जाता है, अभी भगवान चैप्टर 9 के बारे में बताते हैं। तो भगवान कहता है कि एक विद्या प्राप्त करनी पड़ती है, वो है राज विद्या। अच्छा, राज विद्या राजा बना देगी क्या मेरे को? नहीं नहीं नहीं, राजा नहीं बनाएंगी। सारी विद्याओं में राजा ये है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे ज्यादा सीक्रेट नॉलेज है। अच्छा, क्या है? फिर भगवान कहता है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष स्वगमनम धार्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये ज्ञान सारे विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है और क्योंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है तथा ये धर्म का सिद्धांत है, ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भगवान कहते हैं ये जो विद्या मैं तुमको बताने वाला हूं ना अर्जुन, ये राज विद्या है। अच्छा, राज विद्या कैसे है ये भाई? ये राज विद्या कैसे? यही राज विद्या है क्या? बाकी सारी विद्या राज विद्या नहीं है क्या? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, बाकी विद्या आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकालने वाली, लेकिन ये जो विद्या है, भगवान को जानने वाली जो विद्या है, ये आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने वाली है। ये विद्या बहुत ही ज्यादा रसीली है और बाकी जो विद्या है ना बहुत ही ज्यादा ड्राई है। ये आत्मा परमात्मा दिमाग के ऊपर से जाता है, लेकिन ये जो विद्या है, भक्ति की जो विद्या है, जो हमें भगवान के साथ कनेक्ट करती है, ये विद्या बहुत ही ज्यादा रसीली है। तो राज विद्या क्या करते हैं? जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने वाली है, बहुत ज्यादा रसीली है और साथ ही साथ भगवान से हमें कनेक्ट करने वाली है। तो पहला कारण तो ये हो गया। और फिर दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि ये जो विद्या है ये राजाओं की विद्या है। ये जो भक्ति की जो विद्या है ना, ये पहले दी जाती थी राजाओं को, ताकि राजा काम करे एज अ राजा और हृदय से हो ऋषि। इसलिए पहले जो राजा थे वो लोग होते थे राज ऋषि, बाहर से राजा लेकिन हृदय से थे वो लोग ऋषि। वो लोग भक्ति करते थे, भगवान के साथ अपने आप को कनेक्ट करते थे। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ राजा चौरे होकर घूम रहे, नहीं, वो लोग राज ऋषि हुआ करते थे। बाहर से सबको मेंटेन करेंगे लेकिन अंदर से खुद का कनेक्शन भगवान के साथ बनाएंगे। इसलिए जो दूसरा कारण है, ये विद्या राजाओं को दी जाती थी, इसलिए इसे राज विद्या कहते हैं। और भगवान कहता है कि ये राजगुह्यम है, सबसे ज्यादा सीक्रेट नॉलेज है, ये सबसे ज्यादा गोपनीय ज्ञान है। गोपनीय ऐसे कैसे कैसे गोपनीय हो गए? अरे भगवत गीता में मिल रहे, कहीं पर भी भगवत गीता मिल रही है, खरीद लो, खरीद के 9वां चैप्टर पढ़ लो ना, जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है 9वां चैप्टर पढ़ लो। गोपनीय कैसे है? किताबों में तो लिख के दी है ना। गोपनीय कैसे है? गोपनीय इसलिए है क्योंकि ये अचिंत्य है, मतलब इस खोपड़े के, इस दिमाग के
पढ़े हैं। अचिंत्य का मतलब ये नहीं कि बस अब इसकी चिंता ही नहीं करी जा सकती, भाई इसको पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आने वाला। नहीं नहीं, अचिंत्य का मतलब क्या है, ये लॉजिक के बाउंड्री के परे है, हमारे लॉजिक के बाउंड्री के परे है, क्योंकि हम भगवान को लॉजिक में नहीं बांध सकते। भगवान है दिव्य, हम दिव्य नहीं है। हमारे इस मैटेरियल वर्ल्ड में लॉजिक काम करता है, लेकिन भगवान के साथ लॉजिक काम नहीं करता। तो इसलिए इसे अचिंत्य कहा गया है, क्योंकि ये हमारे खोपड़ी के, हमारे दिमाग के परे है। इसको समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, हम खुद नहीं समझ सकते। हम पढ़ तो लेंगे ऊपर से, लेकिन इसके पीछे की जो रियलाइजेशन है ना, हम जब पढ़ेंगे तब हम क्या करेंगे, हम इंक से जो लिखी गई है, जो ब्लैक कलर की जो वर्ड्स है, हम वो सभी पढ़ेंगे, लेकिन इंक के पीछे जो रियलाइजेशन है, जिसने लिखी है, उनके दिमाग में जो रियलाइजेशन है, उनका जो साक्षात्कार है, वो हम नहीं अचीव कर सकते, वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए हमें क्या भक्ति भाव की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये गोपनीय है। और दूसरा जो कारण है कि ये ज्ञान को समर्पण करके ही हम समझ सकते हैं, बिना समर्पण किए समझ नहीं सकते। जब तक इसे हम जीते नहीं है ना, जब तक हम इस ज्ञान को डे टू डे लाइफ में अप्लाई नहीं करते, तब तक हम इसे समझ नहीं सकते। और तीसरा क्या है, ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रिवील होता है। मान लो आपने पढ़ लिया, आप इसको अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे हो, लेकिन अब भगवान इसको आपके हृदय में क्या कर रहे हैं, रिवील नहीं कर रहे हैं। ये जो दिव्य ज्ञान है, ये आपके हृदय में प्रकाश नहीं कर रहे भगवान। अब भगवान चाहे तो अब भी प्रकाश कर सकते हैं, 5 साल बाद भी कर सकते हैं, 50 साल बाद भी कर सकते हैं, 500 साल बाद भी कर सकते हैं रिवील। तो ये रिवील्ड बाय कृष्णा, इसलिए ये जो ज्ञान है ये गुह्यम है, ये बहुत ही ज्यादा गोपनीय है। ये हर कोई नहीं समझ सकता। हो सकता है वो बाहर से जो इंक से लिखी गई हो वो पढ़ ले, लेकिन इसके पीछे जो रियलाइजेशन है, इसके पीछे जो भगवत साक्षात्कार की जो एक्सपीरियंस है, ये भगवान के द्वारा ही रिवील होती है। और समर्पण करना होता है, सरेंडर करना होता है। किसको? गुरु और भगवान को, कृष्ण को समर्पण करना होता है। सरेंडर का मतलब ही है सर को दे दो अंडर। जब तक हम अपने सर को अंडर नहीं देंगे ना, किसके अंडर? चरण के अंदर। किसके चरण के अंदर? गुरु और कृष्ण के चरण के अंदर। जब तक हम अपने सर को नहीं देंगे ना, तब तक ये ज्ञान हम समझने वाले नहीं है। इसलिए ये राजगुह्यम है। अच्छा, ऐसा क्या खास है इसमें जो ये राजगुह्यम है? क्योंकि ये पवित्र करने वाली है। भगवान कहता है ये जो विद्या है ना, ये पवित्र करने वाली है, इसलिए तो गोपनीय है। तो दूसरे विद्या क्या करती है? एट द मैक्स आपके पाप कर्मों की जो फल है ना, उसको काट देगी। दूसरी विद्या क्या करेगी? आपके पाप कर्मों के जो फल है उसको काट देगी। लेकिन ये जो विद्या है ना, ये क्या करेगी? पाप करने की इच्छा, पाप करने की जो इंजन है, वो ही अनइंस्टॉल कर देगी, वो ही खत्म कर देंगी। देखिए, एक तो होता है पाप कर्मों को काटना। विद्या प्राप्त कर ली, या हमने किसी धाम में चले गए, वहां पर हमने गंगा स्नान कर लिया, यमुना स्नान कर लिया, क्या हो जाएगा? हमारा जो पाप है वो पाप कट जाएगा। लेकिन पाप करने की जो इच्छा है, देखो हमने पाप काट दिया, लेकिन पाप काटने के बाद हम वापिस आके पाप करते हैं, क्योंकि इच्छा जो है ना, वो इच्छा मन में बनी हुई है। वो जो पाप करने का जो इंजन है, पाप 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 पाप, प्राइवेट में पाप, पब्लिक में पाप, अकेले में पाप, सबके सामने पाप, पाप 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 पाप। ये जो पाप करने का जो इंजन है ना, ये इंजन बना हुआ रहता है। इस इंजन को कैसे इंस्टॉल करें? इस इंजन को अनइंस्टॉल करने वाला है ये राजविद्या। ये राजविद्या क्या करता है? पाप करने का जो इंजन है, जो इच्छा है, इसी को ही खत्म कर देता है। तो इंजन जब डिस्ट्रॉय हो जाती है, तब तो पाप होगा ही नहीं। ये इसलिए ये बहुत ज्यादा पवित्र करने वाली है। अच्छा, ऐसा है क्या भगवान? अच्छा, तो फिर अगर इसका कोई पालन करेगा तो क्या होगा उसके साथ? अरे, ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट नॉलेज है अर्जुन। इसका जो पालन करेगा ना, उससे क्या हो जाएगा? सारे कार्य, सारे काम क्या हो जाएंगे? सिर्फ सुखम नहीं, सुसुखम, बहुत आनंदित हो जाएगा। उसके जीवन में बाकी सारी जो भी कार्य है बहुत ही ज्यादा आनंद से भर जाएगी, एकदम हर्षो उल्लास हो जाएगा। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये विद्या का अगर कोई पालन करेगा तो उसका जीवन सुसुखम, सिर्फ सुखम नहीं, बहुत ज्यादा सुखम हो जाएगा। तो अगर कोई मेटेरियल नॉलेज का पालन करेगा, जड़ विद्या का पालन करेगा, तो क्या होगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि फला ढिमका, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये होता रहेगा। लेकिन अगर कोई इस राज विद्या का पालन करेगा तो वो डायरेक्ट भगवान के धाम में एंट्री करेगा। तो उसके जो कार्य हो जाएंगे सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो सबसे ज्यादा गोपनीय ज्ञान क्या है? 9 चैप्टर में ही दी है भगवान ने। तो अगर हम ऐसा लेकर चले कि भगवत गीता में 18 अध्याय है, 18 चैप्टर है, तो पहले के 6 चैप्टर हो गए ब्रेड, आखिरी के 6 चैप्टर हो गए ब्रेड, बीच के जो 6 चैप्टर है वो है मलाई, और
उस मलाई के भी बीच का जो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड मलाई है ना, एकदम बढ़िया वाला मलाई, वो है एकदम बीच के 2 चैप्टर, वो है 9वां और 10वां, जो कि एकदम कॉन्सेंट्रेटेड मलाई है। इसलिए भगवान ने इस 9वें चैप्टर को कहा है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो इसलिए सारे 18 चैप्टर में से जो सबसे ज्यादा बेस्ट 2 चैप्टर है, सबसे ज्यादा प्रमुख चैप्टर है मलाई, कॉन्सेंट्रेटेड मलाई वाला चैप्टर है, वो है 2 चैप्टर, वो है 9th और 10th। तो इसलिए इस विद्या के बारे में अभी भगवान हमें बताना शुरू करता है। तो अच्छा प्रभु, अगर इस विद्या का कोई ठीक ढंग से पालन ना करे, या फिर इस विद्या के अंदर ऊपर अगर किसी का श्रद्धा ना हो, तो उसके साथ क्या होता है? तो भगवान बताते हैं, अश्रद्धा धना पुरुषा धर्म सस्य परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि ही। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पे वापिस आते रहते हैं। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। संपूर्ण जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। अच्छा, संपूर्ण जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो भगवान कहता है क्या कि जो लोग इस विद्या में क्या श्रद्धा नहीं रखते, जो लोग इस विद्या के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्या होता है? वो लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार आते रहते हैं और भगवान को वो लोग कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो जो लोग भक्ति नहीं कर रहे ना, उनका क्या होगा? दोबारा जन्म मृत्यु होता ही रहेगा। तो इसलिए तो भगवान कहता है कि हालांकि ये विद्या बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन हे अर्जुन, जिसको इस विद्या में श्रद्धा नहीं होती ना, ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा वो। और फिर ये जो जगत है ना, ये वास्तव में मेरे से ही निकला है अर्जुन, लेकिन मैं इसमें नहीं हूं। अब कोई ये सोच सकता है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान कह रहे ये जगत भगवान से निकला है, इसका मतलब ये जगत भी वैकुंठ है और ऊपर भी वैकुंठ है। नहीं नहीं भाई, ये जगत वैकुंठ नहीं है, मेरी अनुपस्थिति से ही तो ये जगत दुखालयम है। भगवान कहता है कि ये जगत आया तो मेरे से है, लेकिन मैं इस जगत में नहीं हूं, इसलिए ही तो इस जगत में लोग दुख पा रहे हैं। अगर भगवान होते इस जगत में तो क्या हमें दुख मिलता? नहीं, भगवान इस जगत से जगत को भगवान बनाते हैं, लेकिन भगवान स्वयं इस जगत में नहीं है। इसलिए तो भगवान की अनुपस्थिति से ही ये जगत क्या होता है? दुखालयम काउंट होता है। हालांकि भगवान कहता है, हालांकि मैंने इस पूरे जगत को संभाल के रखा है अपनी शक्तियों से, विभूतियों से, विस्तारों से, लेकिन मैं खुद व्यक्तिगत रूप में इस जगत में नहीं हूं। बाकी मेरे शक्तियों से, विभूतियों से मैं इस जगत को संभाल के रखा हूं। इसका मतलब भगवान लीला पॉइंट ऑफ व्यू से साक्षात इस जगत में नहीं है, लेकिन भगवान की जो शक्तियां है, भगवान की जो अवतार है, भगवान का जो नाम है, वो इस जगत में है। इसलिए इस जगत में हम भक्ति करके, भगवान का अनुभव करके भगवान के धाम जा सकते हैं। इस भगवान साक्षात अपने व्यक्तिगत रूप से जगत में नहीं है, लेकिन भगवान की शक्तियां द्वारा भगवान यहां पर है। तो इसलिए ये जगत मेरे से निकला है, लेकिन मैं इस जगत में नहीं हूं। मैं परमात्मा रूप में इस जगत में हूं, अप्रूवल करने वाला हूं, लीला पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हूं, लेकिन अप्रूवल करने वाला परमात्मा रूप में मैं इस जगत में हूं। इसलिए ये जगत मेरे से तो आया है, लेकिन मैं इस जगत में नहीं हूं अर्जुन, मैं परमात्मा रूप में हूं इस जगत में। भगवान यहां पर कहता है कि मुझ में और परमात्मा में ना कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे होते ना, कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, किसी भगवान जी ने हमें जो ज्ञान दिया है उससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अरे भाई, दोनों अलग अलग है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या? कृष्णा अलग है, परमात्मा अलग है, उनके ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होगी, दोनों अलग अलग है। तो कृष्ण जो है वो एक गुरु है, वो एक आदर्श है, वो एक आचार्य है। अच्छा, तो फिर कृष्ण और परमात्मा का कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं नहीं, कृष्ण बस एक गुरु है, उनका और परमात्मा का क्या कनेक्शन होगा? वो बस एक गुरु है, वो एक मनुष्य है बस, और क्या है? ऐसे लोग बांगड़ू भटूरे लोग हैं। जैसे जैसे मुस्लिम लोग होते हैं, मुस्लिम लोग यही विश्वास करते हैं कि देयर वर 1,24,000 prophets and messengers, they came on the planet and one of them was कृष्णा एंड रामा। मतलब 1,24,000 जो प्रॉफिट और मैसेंजर्स आए थे, उनमें से एक कृष्ण भी है और राम भी है। वो लोग भगवान नहीं है, वो लोग मैसेंजर है। ऐसे लोग क्या है? मूर्ख लोग हैं। इसलिए भगवान क्या कहता है? अभिजानान्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहता है, जब मैं मनुष्य रूप में अवतारित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करता है, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं तो क्या भगवान मनुष्य है क्या? तो भगवान मनुष्य है? नहीं, भगवान मनुष्य नहीं है। ये बात सिर्फ समझाने के लिए है यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतारित होता हूँ,
कि भगवान मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य जैसे दिखने वाले रूप में आते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमने भगवान को ऐसा इमेजिन कर लिया है कि वो हमारे तरह दिखता है, क्योंकि हमारे 2 आंख है इसलिए भगवान के भी 2 आंख है, हमारे 2 पाँव है इसलिए भगवान के भी 2 पाँव है, हमारे 2 हाथ है इसलिए भगवान के भी 2 हाथ है। इसलिए हमने ऐसा इमेजिन कर लिया है भगवान को कि भगवान हमारे जैसे दिखता है, मतलब हम जैसे होते हैं वैसा ही हम दूसरे व्यक्ति को इमेजिन कर लेते हैं। इसे कहता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मतलब जैसे हम होते हैं वैसे ही हम इमेजिन कर लेते हैं कि फला फला चीज़ है, फला फला व्यक्ति मेरे जैसे ही होगी। जैसे कुछ कथावाचक वो लोग कहता है देखिए, अगर आप एक बुल से पूछेंगे, एक भैंस से पूछेंगे कि भैंस बताओ तुम्हारा भगवान कौन है, तो भैंस बोलेगा कि मेरा भगवान वो है जिसके 4 पैर है, 1 पूंछ है, जिसके 2 सिंग हैं और वो ऑं करता है। तो बुल ये बोलेगा, अगर आप किसी गधे से पूछोगे, गधा तू बता तेरा भगवान क्या है, तो वो गधा बोलेगा मेरा भगवान भी गधा है, क्योंकि उसका 1 पूंछ है, 4 पैर है और वो बस्ता उठाता है, तो मेरा भगवान क्या है, गधा। तो अगर आप एक बुल से पूछोगे तो बुल कहेगा मेरा भगवान बुल जैसा है, गधे से पूछोगे तो गधा बताएगा मेरा भगवान गधा जैसा है। और क्योंकि हम इंसान हैं, हमने अपनी इमेज को ही भगवान के ऊपर कॉपी पेस्ट मार दिया है और हम कहते हैं कि भगवान जी है ना वो हमारे तरह है, तो ये एकदम गलत है। हम इमेजिन नहीं करते भगवान को। बाइबल में आता है गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, कि जब भगवान ने मनुष्य को बनाया ना, भगवान ने मनुष्य को अपनी ही तरह दिखने जैसे बनाया है। तो हम जो है वी आर मैटेरियल रेप्लिका ऑफ द लॉर्ड, हम भगवान के क्या है, भौतिक रेप्लिका है। भगवान का जो शरीर है वो फर्स्ट क्लास है, हमारा जो है वो फर्स्ट कॉपी है। भगवान का फर्स्ट क्लास है और हमारा फर्स्ट कॉपी है। भगवान का दिव्य शरीर है, सच्चिदानंद स्वरूप है, हमारा भी उनके तरह दिखने वाला ही शरीर है, लेकिन हमारा थर्ड क्लास है। हमारा शरीर डीके भी होता है, हम बूढ़े भी होते हैं, हमें बीमारियां भी लगता है, लेकिन भगवान को ऐसा नहीं लगता। बाकी शरीर दिखने में सेम है। जैसे हम कभी ये कहते हैं क्या कि बाप जो है ना वो बेटे पे गया है, हम ये कभी नहीं कहते हैं ना। हम क्या कहते हैं, जो बेटा है वो बाप पे गया है। तो बाप कौन, भगवान श्री कृष्ण, हम उनके बेटे। तो हम भगवान की तरह दिखते हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप हमें मिला है, हमारा स्वरूप भगवान को नहीं मिला। भगवान जैसे दिखते हैं वैसा स्वरूप भगवान ने हमें दिया है ताकि हम भक्ति कर सके। तो भगवान कहता है ऐसे लोग जो मुझे मनुष्य समझ बैठते हैं ना, ऐसे लोग मूर्ख है, और जो ऐसे लोग मूर्ख है और वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। तो भगवान इसलिए कहता है कि मैं मनुष्य जैसे दिखने वाले रूप में तो आता हूँ, लेकिन ये लोग जो मुझे मनुष्य मान बैठते हैं ऐसे लोग तो मूर्ख होते हैं। तो फिर अर्जुन पूछते हैं अच्छा तो फिर भगवान ऐसे लोगों का क्या होता है। तो फिर भगवान कहता है ऐसे लोगों की आशा, ऐसे लोगों के कर्म, ऐसे लोगों का ज्ञान, ये सब कुछ निष्फल हो जाता है, ये सब कुछ वैसे का वैसे ही रह जाता है, ये सब कुछ उनका निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते, वो भगवान को मनुष्य समझ बैठता है। कि देखिए कृष्ण जी जो हुए वो भी तो मनुष्य रूप में ही आए थे ना, वो भी तो मनुष्य रूप में ही आए थे। ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग का सब कुछ निष्क्रिय हो जाता है, ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, भगवान कह रहे हैं। तो इस जगत के अंदर लोग जो कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ वो चीज़, इतना ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये प्राप्त करेंगे, वो करेंगे, तो भगवान कहते हैं ये सब जो है ना ये सब निष्फल हो जाता है, ये सब निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि उनमें मैं नहीं हूं ना। तो भगवान के अनुपस्थिति से जो चीज़ें हैं वो बिखर जाती है, और भगवान के उपस्थिति से चीज़ें क्या होती है, वो खिल जाती है। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों की सारी चीज़ें निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि उनके चीज़ों में मैं नहीं हूँ, उनका केंद्र बिंदु मैं नहीं हूँ। तो भगवान जहाँ पर होता है वो सारी चीज़ खिल उठता है, और भगवान जहाँ से चले जाते हैं वो सारी चीज़ें बिखर जाते हैं। अब भगवान अर्जुन को आगे बताते हैं। भगवान कहता है कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च धृरावृता नमस्यन्तश्च माम भक्ता नित्य युक्ता उपासते। महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ये जो वर्ष है ना, ये सबसे ज्यादा सेंटर श्लोक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का, क्योंकि भगवद गीता में कुल मिलाकर कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक। और उन 700 श्लोक में से जो 350वां श्लोक है, एकदम जो बीच का श्लोक है, जो सेंटर श्लोक है, वो है ये वाला श्लोक, सततम कीर्तयन्तु माम, एकदम सेंटर वाला श्लोक। तो ये श्लोक क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए वास्तव में तो भगवान का सतत रूप से निरंतर कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान महात्मा की डेफिनेशन बताता है। महात्मा ये नहीं कि वो यहां से वहां तक मार्च कर लिया तो वो महात्मा हो गया, नहीं। महात्मा मतलब जो भगवान श्री कृष्ण का हमेशा कीर्तन करता है, कभी कभी नहीं,
हमेशा कीर्तन करता है। अच्छा, ऐसा क्यों? कभी कभी क्यों भाई? कभी कभी भक्ति कर लेंगे तो हम भी महात्मा हो जाएंगे, हमेशा करना है ये कोई जरूरी बात है क्या? नहीं नहीं नहीं। कभी कभी कौन करता है? कभी कभी वो लोग भक्ति करते हैं वो लोग कभी कभी भक्ति करते हैं क्योंकि उनका अलग टेस्ट भी बना हुआ है। उनका पूरा टेस्ट भक्ति में नहीं है, भक्ति में थोड़ा टेस्ट है और बाकी सांसारिक चीजों में भी उनका थोड़ा टेस्ट बना हुआ है, इसलिए वो लोग कभी कभी भक्ति कर लेते हैं। लेकिन जो महात्मा होता है ना, वो हमेशा सतत रूप से भक्ति करता है और भगवान के बारे में चिंतन करता है। क्यों? क्योंकि उसका भौतिक संसार में कोई टेस्ट है ही नहीं, उसका कोई अलग टेस्ट है ही नहीं, उसका बस एक ही टेस्ट है, वो है भक्ति का टेस्ट। लेकिन जो कभी कभी करता है उसे भक्ति में भी थोड़ा टेस्ट है और बाहर की सांसारिक चीजों में भी थोड़ा टेस्ट है। लेकिन जो महात्मा है उसका सिर्फ एक ही टेस्ट है और वो है भक्ति का टेस्ट। इसलिए महात्मा किसे कहेंगे? जो सतत रूप से भगवान का कीर्तन करता है। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, आप कहते हो 16 माला करो, 16 माला करो, भगवत गीता में कहा दिया हुआ है कि हमें 16 माला करना है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भगवत गीता में तो भगवान कहता है सततम कीर्तयन्तु माम, कि हमें 24 घंटे भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। मैंने तो तुमको 2 घंटा दिया है भाई, तुम 2 घंटा 16 माला कर लो। अब तुम सोच लो तुमको क्या फॉलो करना है, तुमको भगवत गीता फॉलो करना है या मेरा 16 माला फॉलो करना है? भगवत गीता फॉलो करोगे तो सततम कीर्तन करो। मैंने तो सब कमा करके तुमको 16 माला दे दिया कि एक दिन 16 माला करते करते तुम सततम कीर्तयन्तु माम में भी पहुंच जाओगे। अब तुम सोच लो तुमको क्या फॉलो करना है, 16 माला या सततम कीर्तयन्तु माम? भाई 16 माला ही ठीक है, क्योंकि हम अभी साधक भक्त है, तो अभी हम 16 माला करते 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 क्या होगा, हम भगवान का सतत रूप से कीर्तन कर पाएंगे। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका नाम था क्या? बिमला प्रसाद। बिमला प्रसाद, दीक्षा के पहले उनका नाम था बिमला प्रसाद। तो वो बहुत ही ज्यादा स्कॉलरली थे, बहुत ही ज्यादा स्कॉलरली थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण 1 महीने के अंदर ही सीख लिया और अपने टीचर से अच्छा सीखा। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही ज्यादा स्कॉलरली थे, मेटेरियल वे में, मेटेरियल वर्ल्ड में भी स्कॉलरली थे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी स्कॉलरली थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने गुरु किसको बनाया? उन्होंने अपने गुरु बनाया गौर किशोरदास बाबाजी महाराज को, जो कि देखा जाए तो भौतिक दृष्टिकोण से ज्यादा स्कॉलर नहीं थे, बाकी भक्ति भजन में एकदम A1, एकदम फर्स्ट क्लास थे। और बाकी सारे सन्यासी भी थे, वो लोग हमेशा सोचते थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मुझसे दीक्षा लेनी चाहिए, बिमला प्रसाद जो है ना उसको हमसे दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा स्कॉलरली है। लेकिन बिमला प्रसाद ने क्या किया? उन्होंने जाके दीक्षा ली किससे? गौर किशोरदास बाबाजी महाराज जी से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दीक्षा ली गौर किशोरदास बाबाजी महाराज जी से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से पूछा गया, बाकी लोगों ने पूछा कि आप तो इतने स्कॉलरली है, लेकिन आपने दीक्षा इनसे ली, गौर किशोरदास बाबाजी महाराज से, जो कि वृद्ध व्यक्ति है और हाँ भगवान का भजन कीर्तन तो करता है, लेकिन ज्यादा स्कॉलरली नहीं है, ज्यादा ज्ञान नहीं है उनके पास, तो आपने उनसे दीक्षा क्यों ली? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि अगर मेरे गुरु महाराज 23 आवर्स 59 मिनट्स 59 सेकेंड्स 23 आवर्स 59 मिनट्स 59 सेकेंड्स अगर वो भक्ति करते और 1 सेकेंड वो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते, तो मैं उनको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करता। कैसे? 23 आवर 59 मिनट 59 सेकेंड्स अगर वो भगवान का स्मरण करते, भक्ति करते, और अगर 1 सेकेंड वो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए रहते, तो भी मैं उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करता। लेकिन वो 24 घंटे 24 आवर्स हमेशा कृष्ण का ही स्मरण करते हैं, कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं और उनके ही भक्ति में लगे रहते हैं, इसलिए मैंने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वो सततम कीर्तयन्तु माम करते हैं, और जो सततम कीर्तयन्तु माम कर रहा है वही हमें भगवान के पास पहुंचा सकता है। बाकी जितने भी सारे सन्यासी है ना, जो चाहते थे कि मैं उनसे दीक्षा लूं, वो लोग ऐसा नहीं कर रहे। वो लोग इंद्रिय तृप्ति में भी लगे हुए हैं, वो लोग थोड़ा थोड़ा भक्ति भजन भी करते हैं, लेकिन मेरे गुरु महाराज 24 आवर्स ही इज डूइंग सततम कीर्तयन्तु माम। तो ये था भाव। तो एक भक्त कौन है? शुद्ध भक्त कौन है? जो ये 350 वर्स, जो कि भगवत गीता का जो 350 वर्स है, एकदम बीच का वर्स, वो फॉलो कर रहा है, सतत रूप से भगवान का कीर्तन कर रहा है। तो फिर अब भगवान आगे बताते हैं कि ऐसे लोग भी होते हैं जो कि मेरे भक्ति में लगते हैं। हालांकि इस जगत में सब कुछ इनकम्प्लीट है, लेकिन सब कुछ इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी जो व्यक्ति मेरे भक्ति में लगता है, मेरा चिंतन करता है, उसके जीवन में जो कुछ भी कमी है मैं उसे पूरा करता हूं, और उसके पास जो कुछ भी है उसको मैं प्रिजर्व करता हूं, उसका मैं रक्षा करता हूं। तो भगवान कहता है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो लोग अनन्य भाव से मेरी दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ भी उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो ये है भगवान की इंश्योरेंस
पॉलिसी। हालांकि आपने ये इंश्योरेंस वालों ने ये जो अपना जो लोगो है उसमें वो लोग 2 हाथ बनाकर वो लिखते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो कुछ भी आपके पास है उसकी हम रक्षा करेंगे और जो नहीं है उसको हम पूरा करेंगे। ये इंश्योरेंस पॉलिसी ने ये भगवत गीता से चोरी की है। जो लास्ट का जो वर्ड है ना योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये इंश्योरेंस वालों ने LIC वालों ने भगवत गीता से चोरी की। तो भगवान की ये इंश्योरेंस पॉलिसी है कि भक्त के जीवन में जो कुछ भी कमी है मैं देता हूँ, और जो कुछ भी भक्त के जीवन में नहीं है, जो कुछ भी भक्त के जीवन में है उसको मैं रक्षा करता हूँ, उसको मैं प्रिजर्व करता हूँ। इतिहास गवाह है आज तक एक भी हरि का भक्त भूखा नहीं सोया। हालांकि अगर उसने एकादशी का व्रत रखा है तो ये अलग बात है, लेकिन इतिहास में आज तक एक भी हरि का भक्त जो है वो भूखा नहीं सोया है। तो भगवान कहते हैं उसके पास जो कमियां हैं मैं उसे पूरा करता हूँ, और जो है उसके पास उसे प्रिजर्व करता हूँ। अब ऐसे नहीं कि जो बुरे चीज है वो भी प्रिजर्व कर रहे हैं, नहीं, जो अच्छी चीज है उसको प्रिजर्व करता है। बुरे चीजों को प्रिजर्व नहीं करते, बुरे चीजों को निकालते हैं और अच्छी चीजों को प्रिजर्व करते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं ऐसा भक्त क्या करता है, ऐसा भक्त मेरा गुणगान करता है और दृढ़ प्रतिज्ञा होकर मेरी भक्ति करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अरे जो सब कुछ जो आ रहा है वो तो प्रभु से ही निकल रहा है, तो इस माल का हमें क्या करना है, ये माल जिस सप्लायर से आ रहा है ना हमें उसे पकड़ना है, क्योंकि सब कुछ प्रभु से आ रहा है तो हमें प्रभु चाहिए। तो ऐसे भक्त फिर वापिस मेरे पास आते हैं। तो फिर भगवान अभी वापस से अपनी विभूतियां बताना शुरू करता है। भगवान कहता है जितने भी आध्यात्मिक कार्य हैं उनमें जो रिचुअल्स है वो मैं हूं, जो यज्ञ है वो मैं हूं। अर्जुन तुमने कभी भी दवाई लगाई है? हाँ भगवान लगाई है। जब युद्ध होता था ना तो चोट वोट लगता था तो मैं दवाई लगाता था। तो दवाई में जो ठीक करने की जो शक्ति है ना वो मैं हूं। जितने भी सारे यज्ञ है इस संसार में उन सारे यज्ञों में जो टॉप मोस्ट यज्ञ है वो जप यज्ञ है, और वो जप यज्ञ मैं हूं। मतलब जप यज्ञ मतलब भगवान का नाम का जप करना। तो यज्ञ का जो बटर है वो मैं हूं, और वो आहुति जिसमें जा रहा है, यज्ञ में जो जा रहा है वो यज्ञ भी मैं हूं, और यज्ञ में जाने वाला वस्तु भी मैं हूं। जगत में सबका कॉमन माता पिता मैं हूं। सारी विद्याओं का लक्ष्य मैं हूं। इसका मतलब ऐसी विद्या जिसमें भगवान नहीं है वो विद्या नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं सारी विद्याओं का लक्ष्य वो मैं हूं। तो ऐसी विद्या जिसमें भगवान है नहीं, जैसे जड़ विद्या, वो विद्या नहीं है, उसे अविद्या कहते हैं। तो स्कूल एंड कॉलेजेस में जो विद्या मिल रही है ना वो विद्या नहीं है, वो अविद्या है, क्योंकि उसमें भगवान नहीं है। वेदों की जो विद्या है उसे विद्या इसलिए कहते हैं, हालांकि इनडायरेक्टली वे से निराकार रूप में भगवान को तो इंगित किया है क्योंकि उसमें भगवान तो है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में जो भी विद्या हमें मिल रही है, चाहे वो मैथ्स हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, वो सब अविद्या में काउंट होते हैं, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण है ही नहीं, भगवान का वर्णन है ही नहीं। तो इसलिए हम जो कुछ भी कार्य करें उसमें कृष्ण का नाम तो होना ही चाहिए। हालांकि आजकल लोग कहते हैं कि अच्छा आपका नाम क्या है? हाँ मेरा नाम राम है। अच्छा बहुत नौकर जैसा नाम है ये राम नाम बहुत नौकर जैसा नाम है। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम है। अच्छा आप बिहार से हो क्या? बिहार से हो। तो जो अच्छे नाम है उसको लोग ऊट पटांग नाम, ओल्ड क्लास नाम बता देते हैं, और जो आजकल के ऊट पटांग नाम है जैकी, रॉकी, भाई इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ही नहीं है। इन सबको बहुत ही दिव्य नाम बता देते हैं। तो ये जो कलयुग है ना, ये कलयुग सब कुछ ऊटपटांग चीजों से भरा हुआ है। एक बार एक पेपर आया था जिसमें एक क्वेश्चन लिखा था व्हाट डू मीन बाय गट्स। एक बच्चे ने पूरा पेपर खाली छोड़ा और नीचे लिख दिया दिस इज कॉल्ड गट्स। उसको पूरा नंबर मिले, उसको 10 में से 10 मिले। तो ऊटपटांग सवाल लिखोगे, ऊटपटांग आंसर लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन सही जवाब लिखोगे आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये जो कलयुग है ये सब कुछ उल्टा है, जगत उल्टा है। एक बार जयपताका स्वामी महाराज एक बंगाली स्कूल में गए। उस बंगाली स्कूल में उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर उठाया, और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था तुम्हार परिचय की, मतलब आपका आइडेंटिटी क्या है, तुम्हार परिचय की। तो वो क्वेश्चन पेपर लेकर गए टीचर के पास जो कि पेपर चेक कर रहा था। जयपताका महाराज क्वेश्चन पेपर लेकर गए टीचर के पास जो कि पेपर चेक कर रहे थे, और महाराज ने टीचर से पूछा ये तुम्हार परिचय की ये जो क्वेश्चन है इसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मैम कि एक बच्चा क्या आंसर लिखे? कि मैं, तो टीचर ने बताया कि हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये लिख दे कि मेरा नाम बबलू है, मैं बिहार से हूँ, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरा आयु इतना है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वो करता हूँ। ओ अच्छा ये एक्सपेक्ट करते हैं। और फिर महाराज ने कहा कि अच्छा अगर कोई ये लिखे कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, अगर कोई ऐसा आंसर लिखे तो अरे महाराज जी ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या वाहियात आंसर आपने बता दिया। ऐसा आंसर लिखेंगे तो 0 मिलेगा ना, उसको 0 मिलेगा। तो ये जो जगत है ना ये जगत उल्टा है। यहाँ पर अविद्या लिखोगे पूरे मार्क्स, यस दुनिया कैसे बनी, बम फटके बनी, बिग बैंग, पूरे मार्क्स। अच्छा दुनिया कैसे बनी, भगवान ने बनाया, एकदम रॉन्ग,
रॉन्ग। अरे ये भाई क्या आंसर लिख रहे हो, मैं शरण्य में आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। अरे अरे ये आपका आपका बेटा को देखिए ना, बेटा पागल हो चुका है आपका, क्या लिख रहा है ये कृष्ण का दास है, ये कृष्ण का दास है, पागल हो चुका है आपका बेटा, पागल हो चुका है। अरे आप इसको डॉक्टर खाने ले जाओ, आप इसको शॉक वॉक लगाओ, पागल खाने ले जाओ, आप इसको शॉक वॉक लगाओ। हमको देखिए, हम तो है हमेशा उदास, क्योंकि हम नहीं कहते हम कृष्ण का दास, हम तो है हमेशा उदास। ये कह रहे हैं ये कृष्ण का दास है, ये पागल हो चुका है आपका बेटा, शॉक लगाओ इसको। तो इसलिए भगवान कहता है कि सारी जो विद्या है, उन सारी विद्याओं का जो लक्ष्य है वो मैं हूं। अमरता वो भी मैं हूं, और मृत्यु भी मैं हूं, आदि भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, और जो बीच में है वो भी मैं हूं। अच्छा अच्छा, तो अर्जुन पूछता है अच्छा भगवान आप इतना कुछ है, तो फिर देवी देवता उनका क्या होता है? फिर जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका क्या होता है? क्योंकि आप इतना कुछ है तो देवी देवता है वो लोग क्या है फिर? कई लोग तो है भगवान, वो लोग तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो लोग देवी देवताओं के भक्त हैं। हाँ अर्जुन, कई लोग हैं जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके आगे भक्ति भक्ति घुमाते हैं। तो भगवान कहता है ये पी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया निवृत्तः तेपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त है और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं। अब यहाँ पर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं जो लोग कहते हैं कि जो भी रास्ता ले लो सब रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। देखो भगवान कह रहे हैं जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं अल्टीमेटली वो लोग मेरी ही पूजा कर रहे हैं। तो काली की पूजा करो, दुर्गा की पूजा करो, गणेश की पूजा करो, जिसकी पूजा करना है कर लो, सारे देवी देवताओं की पूजा कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली सारी पूजा किसके पास जा रहे हैं? भगवान के पास। एक्सक्यूज मी सर, भगवान यहां पर आखिरी वर्ड क्या कह रहा है? यजंत ही अविधि पूर्वकम, किंतु वे वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। मतलब इनडायरेक्ट वे में करते हैं, डायरेक्ट वे में नहीं करते, त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, मतलब इन अ रॉन्ग वे। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग देवी देवताओं को मानते हैं तो वास्तव में वो देवी देवताओं को मान के उनकी पूजा करते हैं, तो वास्तव में वो जो वर्शिप है ना वो मेरी ही वर्शिप है, मेरी ही पूजा है। क्योंकि देवी देवताओं जो है कि ये लो प्रभु, ये इसने मेरी पूजा की, ये आप ले लो, क्योंकि देवी देवता वो सारी चीज़ ना मुझे दे देते हैं, मुझे दे देते हैं। तो वास्तव में वो मेरी पूजा है, लेकिन वो अविधि पूर्वकम है, इन अ रॉन्ग वे है। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा, जो देवताओं को मानकर बत्ती घुमाते हैं तो ऐसे लोगों का क्या होता है भगवान? तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों का फॉल डाउन हो जाता है, ऐसे लोग नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, तो फिर भगवान सब रास्ते आपकी ओर नहीं जाते? हम तो यही सुना है कि कोई सा भी रास्ता पकड़ लो भाई, सारे रास्ते एक ही ओर जाते हैं। तो हमको तो यही लगता है ना कि सारे रास्ते आपकी ओर जाते हैं, तो भगवान सारे रास्ते आपकी ओर नहीं जाते क्या? तो भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, सारे रास्ते मेरी ओर नहीं जाते। देखो, यंती देवा व्रता देविन पितृ यंती पितृव्रता भूतानि यंती भूतेजा मद भक्ता यजनीनोपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के बीच जन्म लेंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो भगवान कहते हैं सारे रास्ते एक और नहीं जाते, एज पर भगवत गीता, एज पर भगवान की वाणी। किसी दूसरे व्यक्ति बाबा जीओ की वाणी को हम लोग नहीं मानते। वो लोग कहते हैं कोई सा भी रास्ता ले लो एक ही तरफ जाता है, वो लोग बाबा जी लोग कहते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? हम ये सामान्य व्यक्ति को मानेंगे या भगवान को मानेंगे? ऑब्वियसली भगवान को मानेंगे। तो भगवान कहते हैं देवताओं की पूजा देवताओं के पास, भूतों की पूजा भूतों के पास, पितरों की पूजा पितरों के पास, मेरी पूजा मेरे पास आओगे। भाई सिंपल है, सिंपल, एज पर भगवत गीता, सिंपल। तो जो लोग कहते हैं सारे रास्ते एक ही ओर जाते हैं, इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्शन। भगवान द्वापर युग में ये कॉन्सेप्शन को काट दिया। अब कलयुग क्योंकि उल्टा है तो लोगों को उल्टा चीज पसंद है, तो वो लोग उल्टा चीज फॉलो करते हैं। लेकिन भगवान कहता है नो, इट्स अ रॉन्ग वे। जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास ही आता है, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो सारे रास्ते एक तरफ नहीं जाते। तो जो जिसकी पूजा करता है वो उसके पास ही जाता है। क्योंकि अगर ऐसा हो कि किसी की भी पूजा कर लो सब लोग भगवान के पास ही जाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा इलॉजिकल हो जाएगा ना। क्योंकि जगत के अंदर सब कुछ सिस्टम 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 सिस्टम। आप इसके पास जाओगे तो आप उससे ही काम कराओगे, आप यहाँ की टिकट कटाओगे तो आप वहां जाओगे, आप वहां की टिकट कटाओगे तो वहां जाओगे। लेकिन अगर भगवान के साथ ऐसा हो कि किसी की भी पूजा कर लो भगवान के पास जाओगे, तो ये इलॉजिकल हो जाएगा ना। तो इसलिए भगवान कहता है जो जिसकी पूजा करता है वो उसी के पास जाता है। अच्छा, लेकिन भगवान हमने तो देखा है कि जब देवी देवताओं की पूजा होती है ना तो उनको बहुत बड़े बड़े भोग लगते हैं, ये व्यंजन वो व्यंजन, ये चढ़ावा वो चढ़ावा, बहुत बड़े बड़े भोग लगते हैं। तो क्योंकि अब देवी देवताओं के ऊपर हो, तो क्योंकि देवी देवताओं को इतने बड़े बड़े भोग लगते हैं, तो आपको तो और भी बड़ा बड़ा भोग लगता होगा, आपको तो बहुत ज्यादा कुछ भोग लगता होगा, देवी देवताओं से भी अल्टीमेट भोग लगता होगा। नहीं अर्जुन, मेरा मेन्यू इतना बड़ा नहीं है, मेरा मेन्यू बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो भगवान कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ता उप्रयत्नम अशामी पर्यात्म मनाहा। कि मेरे मेन्यू में सिर्फ 4 चीजें हैं।
यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है ना, तो मैं उसी को स्वीकार कर लेता हूँ। तो भगवान यहाँ पर बताता है कि देखो, देवी देवताओं के चक्कर में जाओगे ना, बहुत कुछ नियम निष्ठा, ये लगाओ वो लगाओ, ये सब तुमको देना पड़ेगा। लेकिन मेरी जो भक्ति है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैं ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हूँ, मुझे बस 4 चीज़ों में से कोई भी कुछ आप बस भक्ति पूर्वक बस चढ़ा दो। या तो पत्र चढ़ा दो, या तो पुष्प चढ़ा दो, या तो फल चढ़ा दो, या तो जल चढ़ा दो, कुछ भी एक चीज़ भक्ति भाव से चढ़ा दो। अगर भक्ति भाव होगी तो मैं स्वीकार करूंगा। तो भगवान मेन भक्ति भाव देखते हैं। भगवान ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम नहीं देखते। भगवान देखते हैं जो ये मुझे दे रहा है, क्या उसके अंदर मेरे लिए प्रेम है या नहीं है। क्या वो ये मुझे प्रेम से दे रहा है, भक्ति भाव से दे रहा है, या वो मुझे बिना प्रेम के ऐसे ही चढ़ा दे रहा है। अगर आपके अंदर भक्ति भाव नहीं है, भले ही आप 56,000 भोग लगा दो, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर भक्ति भाव है, तो भले ही आप गजेंद्र की तरह एक पुष्प ही क्यों ना अर्पित कर दो भगवान को, भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। तो ये है भगवान की महिमा। तो भगवान कहता है कि मेरी पूजा अर्चना करना ना अर्जुन बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। लेकिन भगवान, हमने तो देखा है कि देवी देवताओं को तो मीट भी भोग लगता है, देवी देवताओं को तो दारू भी भोग लगता है। देखो अर्जुन, ये श्लोक दोबारा पढ़ो। मैंने ये नहीं कहा चिकनम मटानम शीख कबाबम यो में भक्त्या प्रयच्छति, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मुझे नॉनवेज भोग नहीं लगा पाओगे, मुझे वेजिटेरियन भोग लगता है। देखो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैंने अपना मेन्यू दे दिया। सिंपल मेन्यू है भाई, एकदम सिंपल मेन्यू है। तो जो लोग कहते हैं अच्छा भोग लगा के हम पा सकते हैं कुछ भी, तो चलो हम लोग नॉनवेज भोग लगाता है। नहीं भाई, भगवान अपना मेन्यू बता रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? वेजिटेरियन, वो भी शुद्ध वेजिटेरियन। जो भगवान को भोग लगता है वो प्रसादम बन जाता है। तो क्या करता है, जो व्यक्ति मुझे भक्तिपूर्ण भाव से ये चारों में से कोई भी एक अर्पित कर देता है, या सिर्फ ये चारों अर्पित कर देता है, हो तो एक तुलसी का पत्र, एक कमल का पुष्प, गंगा या यमुना का जल, या कोई भी जल आप दे दो और थोड़ा सा फल दे दो। हालांकि भगवान पूरा भगवत गीता में कह रहे हैं कि मेरे कर्मों के फल दो, कर्मों के फल दो। चलो कर्मों के फल नहीं दे रहे हो, हालांकि बाजार से थोड़ा सा फल खरीद के ये फल तो दे दो भगवान को। ये भी अगर कोई मुझे भक्ति भाव से दे देता है ना, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है? ऐसा व्यक्ति मेरे पास आता है। अच्छा भगवान, तो फिर आप तो पार्शियल हुए ना, तो क्या आपके पार्शियल नहीं है क्या? आप कह रहे हो कि जो आपको ये सब चढ़ाता है आप उसके ऊपर कृपा करते हो, और जो ये सब नहीं चढ़ाता आप उसके ऊपर कृपा नहीं करते क्या भगवान? तो आप तो पार्शियल हुए। तो भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, मैं पार्शियल नहीं हूं। भगवान कहता है समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो स्तीन प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चपि अहम। मैं तो ना किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वे मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। देखो अर्जुन, मैं तो कोई पार्शियलिटी नहीं करता, मैं सबके लिए संभाव हूँ, मैं सबको ही देख रहा हूँ, सबको ही पाल रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो कि मेरे अनुगत होते हैं, जो कि मेरी भक्ति भजन करते हैं, वो निश्चित रूप से मुझसे थोड़ा ज़्यादा कृपा ले रहते हैं। जैसे माता पिता जो होते हैं, अगर उनके कोई बच्चे कहना ना भी माने ना, फिर भी माता पिता उस बच्चे का देखभाल करते हैं। लेकिन जो बच्चा माता पिता का कहना मान रहा है, माता पिता के अनुसार चल रहा है, वो बच्चा माता पिता से थोड़ा ज़्यादा स्नेह, थोड़ा ज़्यादा प्यार, थोड़ा ज़्यादा लाभ उठा पाता है माता पिता का। तो भगवान भी ऐसा है, भगवान सबकी रक्षा करता है, सबका पालन करता है। लेकिन जो भगवान से स्नेह करता है, जो भगवान के कहने के अनुसार चलता है, जो भगवान का भक्ति भजन करता है, भगवान उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा कृपा दे देता है। तो देखो अर्जुन, मैं तो अपनी कृपा का रेडियो हमेशा खोल कर रखता हूं। जो इसके साथ ट्यूनिंग कर देता है उसका गाना बच जाता है, जो इसके साथ ट्यूनिंग नहीं करता उसका गाना नहीं बचता, क्योंकि मैं तो रेडियो खोल के रखता हूं। बस तुम ट्यूनिंग कर लो, तुम्हारा गाना बच जाएगा। जैसे बारिश होती है, बारिश सबके ऊपर गिरती है। अब जो छतरी लेकर खड़ा है वो कहेगा देखिए बारिशों ने भेदभाव किया, बारिश हुई हमारे ऊपर पानी नहीं गिरा, बादलों ने भेदभाव किया, बारिश हुई हमारे ऊपर पानी नहीं गिरा। अरे भाई आप अपनी छतरी हटा दो। नहीं, छतरी क्यों हटाए? हम है खतरी, लेते छतरी। हाँ, छतरी क्यों हटा? देखो छतरी हटा दो, कृपा आपके ऊपर गिर जाएगी। जिस प्रकार बारिश सब पे गिरती है, उसी तरीके से मेरी कृपा सब पे, मैं कृपा सब पे करता हूं। तो मैं इम्पार्शियल नहीं हूं, लेकिन क्योंकि भक्त मेरे अनुगत होते हैं ना, तो वो मुझसे थोड़ा ज्यादा कृपा ले लेते हैं। अच्छा, अगर भक्तों की बहुत महिमा है, तो भगवान अगर आपका भक्त बदमाश निकले तो? क्योंकि हमने तो देखा है कि भक्तों में सब लोग तो भक्त नहीं होते, सब लोग तो शरीफ नहीं होते, कुछ लोग नवाज शरीफ भी होते हैं, आपके भक्त बदमाश भी होते हैं। तो फिर उनका क्या होता है?
तो भगवान कहता है अपिचे सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वे मेरे भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने संकल्प में अधिक रहता है। तो भगवान कहता है भले ही मेरा भक्त जघन्य से जघन्य अपराध भी क्यों ना करे, लेकिन उसको ना साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो प्रयास तो कर रहा है ना, संघर्ष तो कर रहा है, पुरानी आदतों में गिर जाता है बीच बीच में, क्या करे, लेकिन संघर्ष तो वो कर रहा है ना, तो क्या करना चाहिए, बाकी लोगों को उसको साधु मानना चाहिए, लेकिन उसको खुद को साधु नहीं मानना चाहिए, उसको खुद को तो कचोटना चाहिए, उसको खुद को ये नहीं मानना चाहिए। देखिए देखिए भगवान ने कहा कि जघन्य से जघन्य अपराध करो लेकिन खुद को साधु मानो क्योंकि मैं हरे कृष्ण कर रहा हूँ। नहीं नहीं, उसको खुद को साधु नहीं मानना चाहिए, उसको खुद को तो कचोटना चाहिए, गालियां देना चाहिए, तू नरक में सड़ेगा बेटे, तू नरक में सड़ेगा, तूने ऐसा कर्म किया, तूने लोगों का विश्वास तोड़ा, तू एक नंबर का फालतू इंसान है, बेकार इंसान है, तू नरक में सड़ेगा, ऐसे सुट्टे पड़ेंगे तुझे ना, ऐसे सुट्टे पड़ेंगे। तो उसको तो खुद को कचोटना चाहिए, तो खुद को गाली देना चाहिए, गाली गलौज करना चाहिए खुद के साथ, लेकिन दूसरे व्यक्ति को ना उसे साधु मानना चाहिए, उसे खुद को साधु नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए भक्त के अगर कोई दोष भी हो लेकिन फिर भी उस भक्त को साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति में लगा हुआ है, वो भक्ति में लगा हुआ है। तो बाकी लोगों को उसे साधु मानना चाहिए। देखिए प्रभु जी, गलती किससे नहीं होती, बस फर्क इतना है कि उसकी गलती पब्लिक हो गई, हमारी गलती प्राइवेट हो गई। हमसे भी तो गलती हुई है ना, बस उसका पब्लिकली उसको सबको पता चल गया, लेकिन हमारा गलती जो है ना वो प्राइवेट रह गया। तो गलती तो सबसे होती है। जैसे चांद का एग्जांपल देते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि चांद में बहुत सारे दाग है, लेकिन फिर भी कोई चांद के दाग को नहीं देखता, चांद की तो चांदनी को देखी जाती है। ऐसे कोई कहते हैं क्या, देखो तेरे टी शर्ट में ऐसा दाग लगा जैसे चांद में दाग हो, ऐसी उपमा सुनी है कभी? नहीं, चांद की तो चांदनी देखी जाती है। उसी प्रकार से भक्त में दोष नहीं देखा जाता, भक्त की तो भक्ति देखी जाती है। तो भक्त के अंदर भी दोष हो सकता है भक्त बहुत ज्यादा क्रोधी हो, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है उस भक्त को, या सोता बहुत हो वो भक्त, या फिर भक्त ऐसा हो सकता है अपने प्लेट में वो पर्वत श्रृंखला बनाता हो, भात के पर्वत श्रृंखला बनाता हो और बीच में तालाब बनाता हो डाल का, और सारे पर्वतों को तोड़ तोड़ कर उस डाल की तालाब में खचर 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 खाता हो, और डाल, यू डाल और डाल, तो ऐसे खाता हो सकता है भक्त है जो मान सम्मान की बहुत इच्छा है, फूल का है, फूल मेरा फूल का है, प्रभु जी वो कुछ दिनों से फूल आ नहीं रहे, यू फूल लाओ। तो हो सकता है भक्त को मान सम्मान की बहुत इच्छा हो, लेकिन हरे कृष्णा भी कर रहा है, एक दो बार किसी को लाइन भी मार देता है, वो एक दो बार किसी को लाइन भी मार देता है, लेकिन हरे कृष्णा भी कर रहा है ना, हरे कृष्णा भी कर रहा है। अरे पहले तो वो हाइपरबोला, पैरामोला, स्क्वायर, ट्राइंगल सब कुछ मारता था, रेक्टेंगल सब कुछ मारता था, अभी लाइन में आ गया है, धीरे धीरे लाइन सेगमेंट में भी आ जाता है। लाइन क्या होता है, लाइन एंडलेस होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हो सकता है किसी को लाइन मार देता है, लेकिन हरे कृष्ण भी कर रहा है, धीरे धीरे वो लाइन कम भी हो जाएगा उसका। तो इसलिए दूसरे लोगों को उस भक्त को साधु मानना चाहिए, लेकिन उस भक्त को खुद को साधु नहीं मानना चाहिए। अच्छा, वो साधु मानने लगे तो फिर क्या होगा, हमारा तो मन करता है कि हम ऐसे लोगों के ऊपर कोर्ट केस करें, ऐसे लोगों के ऊपर कपटी पखंडी ना हो तो कैसे भक्त है ये, हाँ हरि के भक्त, कोर्ट केस करें हम इनके ऊपर, तो हम ऐसे लोगों को साधु क्यों माने। तो भगवान कहते हैं ना, अगर तुम ऐसे लोगों को साधु मानोगे ना तो तुम धर्मात्मा बन जाओगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। वे तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान कहता है जो ऐसे भक्तों को धर्मात्मा मानता है ना, जो ऐसे भक्तों को साधु मानता है ना, वो व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। अच्छा, तो अगर ऐसे व्यक्ति को हम साधु मानेंगे तो हम तो धर्मात्मा बन जाएंगे, लेकिन हम जिसको साधु मान रहे उसका क्या होगा। अरे अर्जुन, एक काम करो, तुम माइक लो और निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो अर्जुन तुम अनाउंस कर दो। अच्छा, तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम अनाउंस करो, मैं अनाउंस नहीं करूंगा। अरे प्रभु, आपने इतना प्रवचन दिया, आप ही अनाउंस कर दो ना कि आपके भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान कहते हैं देखो, मैं ना बहुत ज़्यादा बदनाम हूँ, मैं अपनी जो वचन है ना वो तोड़ भी देता हूँ। जैसे से अभी जो महाभारत युद्ध होने वाली है ना, तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, भीष्म पिता के वचन को रखने के लिए मैं शस्त्र उठा लूंगा। हालांकि भीष्म पितामह कहता है कि या तो मैं अर्जुन को मार दूंगा या तो मैं कृष्ण से शस्त्र उठवा लूंगा। तो भगवान अपनी भक्त की रक्षा करते हैं अर्जुन की, और भीष्म पितामह का वचन रखते हैं और खुद शस्त्र उठा लेते हैं। तो कृष्ण कहते हैं मैं ना बदनाम हूँ क्योंकि मैं अपने वचन तोड़ भी देता हूँ। अरे देखो देखो, कृष्ण ने वचन दिया, अरे ये अपने वचन ना समय आने पर तोड़ भी देते हैं। लेकिन अगर हरि का भक्त वचन दे देता है ना, तो भगवान उसके वचन को रखने के लिए कुछ भी करते हैं। तो अर्जुन तुम ये लो, माइक लो
और माइक लेकर घोषणा कर दो, सुनो सुनो सुनो, मैं अर्जुन कृष्ण का भक्त ये कह रहा हूं कि भगवान कहता है कि उनके भक्तों का कभी नाश नहीं होता। इसलिए जो भक्त में कमी के बाद भी उसे महात्मा मानता है, उसका सम्मान करता है, ऐसा व्यक्ति फिर धर्मात्मा बन जाता है। तो भगवान ये कहता है। अच्छा, तो वो आपका भक्त कैसे बने, हम आपका भक्त कैसे बने? तो भगवान कहता है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु मामेवस्यसि युक्तवैवम आत्मा नाम मत परायणः, कि अपने मन को मेरी नियत चिंतन में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे। तो भगवान इसे सीक्वेंस में क्यों कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु? भगवान कहते हैं अपने मन को मुझ में लगाओ। अब कोई कह सकता है, देखिए प्रभु, मन तो आप में नहीं लगता। आप किसी भी चीज में बोलो प्रभु हम मन लगा देंगे, लेकिन प्रभु आप में तो मन नहीं लगता। अच्छा, तो फिर मेरा भक्त बन जाओ, मेरा भक्त बन जाओ। प्रभु आपकी भक्ति करने में ना मजा नहीं आता, इतने नियम सियम है, 16 माला करो, बाकी आप देवी देवताओं के भक्त बनने बोलो प्रभु मैं ऐसे भक्त बन जाऊंगा, लेकिन आपका भक्त तो नहीं बन सकता मैं। अच्छा, तो तुम भक्त नहीं बन सकते, तो फिर मन मना भव मत भक्तो मध्या जी, एक काम करो, मेरी पूजा अर्चना कर लो, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ऐसे करके थोड़ा बत्ती बत्ती घुमा लो, थोड़ा मेरी पूजा अर्चना कर लो। प्रभु मेरी पूजा तो कहीं और रहती है प्रभु, आपकी पूजा कैसे कर सकता हूँ मैं, मेरी पूजा तो कहीं और रहती है। अच्छा, तो एक काम करो, मुझे नमस्कार कर लिया करो। तुम पुशअप मारते हो ना अर्जुन, तुम पुशअप मारते हो? हाँ प्रभु मैं पुशअप मारता हूँ। तो एक बार पुशअप मारना है, उठना नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो मुझे दंडवत नमस्कार कर दिया करो। हाँ प्रभु ये नमस्कार मैं कर लूंगा आपको। अच्छा प्रभु, अगर कोई ये नमस्कार भी ना करे तो? अच्छा, तो एक काम करो, तुम अगर कहीं पर भी जाओ, अगर मंदिर जाओ, भक्तों के समाज में जाओ, तो थोड़ा ना मेरे बारे में सुन लिया करो, बीच बीच में क्या करो ना, मेरे बारे में सुन लिया करो। अच्छा, आपके बारे में सुनना है? हाँ प्रभु सुन तो मैं लूंगा, हाँ प्रभु मैं सुन लूंगा। हाँ, तो भगवान कहते हैं जो सुनेगा वो नमस्कार भी करेगा, जो नमस्कार करेगा वो मेरी पूजा भी करेगा, जो मेरी पूजा करेगा वो मेरा भक्त भी बनेगा, और जो मेरा भक्त बनेगा उसका मन मुझ में लग भी जाएगा। इसलिए भगवान इस सीक्वेंस में कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु, इस सीक्वेंस में भगवान कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर चैप्टर 9 खत्म होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर 10 शुरू करता है भगवान। तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।